तो क्या अपनी फोटोग्राफी को कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं? इस पूरी गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भारत में बैठे-बैठे एलामी जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक कामयाब फोटोग्राफर कैसे बना जा सकता है। तो तैयार हैं? चलिए इस पूरे प्रोसेस को मतलब साइन अप करने से लेकर पहली पेमेंट हाथ में आने तक बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो हमारा ये सफ़र 5 ज़रूरी पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आलमी से जुड़ेंगे, फिर क्वालिटी कंट्रोल की मुश्किल को पार करेंगे, अपनी कमाई का हिसाब किताब समझेंगे, पेमेंट कैसे लेनी है ये सेटअप करेंगे और आखिर में इंडियन कंट्रीब्यूटर्स के लिए टैक्स के बारे में जो जानना ज़रूरी है वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सच कहूँ तो सबसे आसान स्टेप है एलामी पर अपना अकाउंट बनाना। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। बस अपनी सही जानकारी भरनी है, जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोफाइल टाइप में फोटोग्राफर ही चुने। बस शर्तें मानिए और क्लिक कर दीजिए बिकम अ कंट्रीब्यूटर पर। ओके, अकाउंट तो बन गया। अब आता है वो स्टेप जहां ज्यादातर नए लोग अटक जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद अकाउंट को फाइनल मंजूरी मिलती है। तो पहली मुश्किल है एक 3 इमेज टेस्ट। मतलब अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव होने से पहले अलामी आपकी फोटोग्राफी की क्वालिटी परखना चाहता है। इसके लिए वो 3 सैंपल इमेज मांगता है और इसी को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल या शॉर्ट में QC। और यहीं पर सबसे ज़रूरी चीज़ सामने आती है, कैमरे की क्वालिटी। देखिए, एलामी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। उनके क्लाइंट्स बड़े ब्रांड्स और पब्लिशर्स होते हैं जिन्हें एकदम टॉप क्लास तस्वीरें चाहिए। इसीलिए DSLR या मिररलेस कैमरा से ली गई तस्वीरों के पास होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कोई नया टॉप एंड मॉडल होना चाहिए। पुराने फ़ोन या बेसिक कैमरों की तस्वीरें अक्सर रिजेक्ट हो जाती हैं। तो QC में फेल होने से बचने के लिए इन आम गलतियों पर ज़रूर ध्यान दें। पहला, फोटो में ओरिजिनल कैमरा डेटा यानी EXIF डेटा होना चाहिए। दूसरा, कैमरा या लेंस सही होना चाहिए। तीसरा, कम क्वालिटी वाली इमेज को बड़ा करके अपलोड ना करें। चौथा, इमेज का साइज अनकम्प्रेस्ड होकर कम से कम 17 MB होना चाहिए। और आखिर में 100% जूम करके देखने पर कोई भी टेक्निकल कमी जैसे नॉइज या ब्लर नहीं दिखनी चाहिए। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, फ़ोन की तस्वीरों का साइज किसी सॉफ्टवेयर से बढ़ाकर अपलोड करना बिल्कुल बेकार है। कोई भी स्टॉक साइट ऐसी तस्वीरों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी गलती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अलामी का सिस्टम पहले सबमिशन में ही आपका ओरिजिनल EXIF डेटा चेक करता है। इसी से उन्हें पता चलता है कि फ़ोटो किस कैमरे से, किस लेंस से और किन सेटिंग्स पर ली गई है। यही वजह है कि शुरुआती वेरिफिकेशन को पार करने के लिए DSLR या किसी हाई एंड नए स्मार्टफोन की तस्वीरें ही काम आती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि अकाउंट अप्रूव हो गया है। अब सवाल आता है कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो आइए एलामी के कमीशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है। सभी नए फोटोग्राफर, मतलब जो भी अभी शुरू कर रहे हैं, वो सीधे गोल्ड टियर से अपनी शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है आपकी हर बिक्री पर आपको मिलेगा सीधा 40% कमीशन। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। एक बात हमेशा याद रखनी है, तस्वीरों का कॉपीराइट हमेशा आपका ही रहता है। एलामी सिर्फ एक एजेंट की तरह काम करता है जो आपकी तरफ से आपकी तस्वीरों को दुनिया भर में लाइसेंस पर देता है। मालिकाना हक हमेशा आपका है। तो ठीक है, बिक्री होने लगी, पैसे भी आने लगे। अब अगला जरूरी कदम है अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के लिए पेमेंट का तरीका सेट करना। ये भी काफ़ी आसान है। डैशबोर्ड में अकाउंट सेटिंग पर जाना है, फिर पेमेंट डिटेल्स के नीचे एडिट पर क्लिक करना होगा। वहाँ पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा। इसके बाद अपना पेमेंट ऑप्शन चुनिए, पेपैल या बैंक ट्रांसफ़र। बस अपने अकाउंट की डिटेल भरिए और कंफर्म कर दीजिए। अगर बैंक ट्रांसफ़र चुन रहे हैं तो कुछ खास जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपके बैंक का नाम और देश, आपका नाम जैसा अकाउंट में है, IBN नंबर जो अक्सर चेकबुक पर मिल जाता है, और स्विफ्ट कोड। अगर स्विफ्ट कोड नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल पर अपनी बैंक ब्रांच का नाम लिखकर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं हमारे सफ़र के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। ये सभी non-US कंट्रीब्यूटर्स के लिए, खासकर भारत वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर ये जो 30% दिख रहा है,
ये वो रकम है जो आपकी मेहनत की कमाई से कट सकती है। ये अमेरिकी सरकार का एक डिफ़ॉल्ट टैक्स है, जो तब कटता है जब आप सही कागजात जमा नहीं करते। तो इस 30% की कटौती से बचने का रास्ता क्या है? वो है ये W8BEN फॉर्म। ये बस एक अमेरिकी IRS का डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है कि आप एक विदेशी नागरिक हैं, अमेरिका के टैक्स पेयर नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपका फाइनेंशियल पासपोर्ट है। ये आपके अमेरिकी क्लाइंट्स को बस इतना बताता है कि आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल हैं और आपके ऊपर अमेरिकी टैक्स के नियम लागू नहीं होते। तो ये फॉर्म इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसे भरने से भारतीय कॉन्ट्रीब्यूटर्स भारत अमेरिका के बीच हुई टैक्स संधि का फायदा उठा सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि LME से होने वाली कमाई पर बहुत ही कम टैक्स कटेगा। तो लीजिए, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया है। अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी तस्वीरें दुनिया को कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं?